नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा अमेज का बेस वेरिएंट वी वेरिएंट। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था ZX टॉप वेरिएंट, वो भी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ था। ये भी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है। CVT का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, कोई भी आप वेरिएंट लें। 3 वेरिएंट आते हैं इसमें, V, VX और ZX, तीनों में आपको CVT का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन भाई मैंने बताया था आपको, CVT अगर किसी को लेना है तो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है VX। 10 लाख रुपए उसका एक्स शोरूम प्राइस है। इसकी मैं कीमत की बात करूं तो ये है 8,10,000 रुपए एक्स शोरूम बेस वेरिएंट मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। तो भाई अब इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। बेस वेरिएंट में क्या कुछ फीचर हमें मिलते हैं, शुरुआत करते हैं इसके यहाँ क्लस्टर से। क्लस्टर यहाँ पे सेम दिया गया है जो टॉप वेरिएंट में था, इसमें भी वही हाफ यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी। हाफ ये यहाँ पे मीटर दिया गया है, ये एनालॉग मीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर, और ये यहाँ पे आपको इसमें डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन ये शो करता रहेगा, जिसके लिए कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पे ये टैकोमीटर, रेंज, फ्यूल, स्पीड, टाइम, जी मीटर, सीट बेल्ट सेटिंग, कस्टमाइज्ड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, ये सारे इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पे टाइम शो करेगा, ये ओडोमीटर, यहाँ पे डिजिटल स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे फ्यूल शो करता है। डोर, बूट वगैरह जो भी कुछ ओपन होगा वो यहाँ पे प्रॉपर आपको इसमें दिखा देगा। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल इसमें नहीं है, ना क्रूज कंट्रोल, ना फिर भाई एडास वगैरह कोई फीचर इसके अंदर आते हैं। एडास तो वैसे भी टॉप वेरिएंट में ही आता है, ZX वेरिएंट में। VX वेरिएंट में भी आपको एडास नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे बात करूँ, ये कंट्रोल इसके म्यूजिक सिस्टम के और इसकी MID के दोनों यहाँ पे मिक्स दिए गए हैं। जो इसका क्लस्टर है, इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए इसके अंदर भी यहाँ पे स्विच आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वाइपर के लिए स्विच दिया गया है, ये हेडलैम्प के लिए। हेडलाइट और वाइपर दोनों मैनुअल हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, और ये है हेडलाइट लेवलर। इसके अंदर आपको चाबी थोड़ी अलग मिलेगी, ये कुछ इस टाइप की इसके अंदर आपको चाबी मिल जाएगी। एक ही रिमोट है और 3 इसके ऊपर कंट्रोल दिए गए हैं। ये बूट अनलॉक करने के लिए, गाड़ी को अनलॉक करने के लिए, और ये है लॉक करने के लिए। पीछे यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरे वाली ये मिल जाएगी यहाँ पे सिंपल। इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो भाई टच म्यूजिक सिस्टम दिया गया है बेस वेरिएंट के अंदर ही, और इसके अंदर आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा। सेम वैसे ही है जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में था। फिजिकल बटन यहाँ साइड में दिए गए हैं, और ये छोटी यहाँ पे डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बैक कैमरा वो चेक कर लेते हैं इसके अंदर है या नहीं। एक बार ये ऑन होगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, तो ऑन होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा इसमें है या नहीं है। नहीं है भाई, यहाँ पे कैमरा नहीं है, सिर्फ सेंसर आपको मिलेंगे बेस वेरिएंट में। वैसे कैमरा सपोर्ट करता है ये, क्योंकि दूसरे वेरिएंट में भी सेम डिस्प्ले मिलती है, तो इसके अंदर आप कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके डैशबोर्ड के ऊपर पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये डिजाइन सारे ही वेरिएंट में सेम होता है ऐसे ही, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी की जगह आपको इसमें मैनुअल एसी मिल जाएगा। ये ब्लोअर के लिए, ये इसका जो एयर का फ्लो है उसको सेट करने के लिए, और ये दिया गया है टेम्परेचर के लिए। यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया है इसके म्यूजिक सिस्टम के लिए। वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पे कोई पैड वगैरह आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे वायरलेस चार्जर का कंट्रोल होता है, वो भी इससे गायब होगा, क्योंकि भाई इसमें वायरलेस चार्जिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे कंट्रोल किस काम का। ये 2 यहाँ पे आपको कप होल्डर इसमें मिलेंगे। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। मैनुअल इसका हैंड ब्रेक। ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो ये भाई सेम है जैसे टॉप वेरिएंट में था, वैसा ही साइज है। अंदर इसके कोई कूलिंग फंक्शन या लाइट वगैरह इसमें नहीं दिया जाता। ऊपर यहाँ पे डिमिंग IR आपको मिल जाएगा। मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा। लाइट इसके अंदर भी नहीं है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल और वैनिटी मिरर यहाँ पे भी इसमें दिया गया है। तो ये थे भाई कुछ बेसिक से फीचर बेस वेरिएंट में, जो यहाँ आपको सामने पे फ्रंट रो में मिलेंगे। इसके ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो यहाँ पे चारों पावर विंडो के लिए कंट्रोल मिल जाएंगे। ORVM के लिए कंट्रोल मिलेंगे। ORVM को आप सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। ये इसका डोर ओपनर, नीचे यहाँ पे बोतल होल्डर, ये स्पीकर, ट्विटर इसके अंदर नहीं दिया गया। अब इसकी सीट भी आपको दिखा दूं तो भाई फैब्रिक सीट दी गई है, जैसी टॉप वेरिएंट में थी वैसी ही सीट यहाँ पे है, वैसा ही कुछ डिजाइन है। वही लाइट कलर का फैब्रिक इसमें दिया गया है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे फ्रंट में। हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है बेस वेरिएंट में ही। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या कुछ फीचर दिया गया है। पीछे वाला डोर ये पूरा ब्लैक कलर में है। ये इसका यहाँ पे डोर ओपनर, पावर विंडो के लिए कंट्रोल, थोड़ा स्पेस यहाँ पे, बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। इसकी सीट की बात करूँ तो भाई ये फिक्स है। 3 फिक्स इसके अंदर ये आपको हेडरेस्ट मिलेंगे। बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है। इसके अंदर कप होल्डर मिल जाएंगे। पीछे वाली सीट बिल्कुल सेम है जो ZX वेरिएंट में थी, टॉप वेरिएंट में थी। सीट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, सेम वही। यहाँ पे आपको फैब्रिक इसमें मिलेगा, वैसा ही साइज है। अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह सारी चीजें वैसी ही दी गई हैं। ये आर्मरेस्ट वगैरह भी इसके अंदर सेम वही टॉप वेरिएंट के जैसा ही मिलेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट। पीछे एसी वेंट वगैरह इसमें नहीं है। लाइट मिलेगी यहाँ सेंटर में। फ्रंट रो और सेकंड रो के लिए यही लाइट आपकी काम आएगी। यहाँ पे ये फोल्डेबल इसका ग्रैब हैंडल दोनों तरफ इसमें दिए गए हैं। सीट के पीछे कोई पॉकेट वगैरह इसमें नहीं है। 6 एयरबैग मिल जाएंगे। आइसोफिक्स सीट के लिए हुक भी दिए गए हैं। तो भाई जो बेसिक से जरूरी से जो फीचर होते हैं वो आपको बेस वेरिएंट के अंदर सारे मिल जाएंगे। कंफर्ट की बात करूं तो भाई जो टॉप वेरिएंट में आपको कंफर्ट मिलेगा सेकंड रो में, सेकंड क्या फ्रंट रो है जो, उसमें भी सेम वैसी सीट है टॉप वेरिएंट वाली। सीटों के अंदर कोई डिफरेंस है नहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा। यहाँ पे भाई कुशनिंग वगैरह भी वैसी ही दी गई
है, सीटों का डिजाइन भी वैसे ही है, तो कुछ डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। तो भाई बेस वेरिएंट ले या टॉप वेरिएंट ले, आपको वो मारुति वाला सिस्टम इसमें नहीं मिलेगा होंडा में कि बेस वेरिएंट में आपको हल्की सीटें मिलेंगी, टॉप वेरिएंट में थोड़ा बढ़िया सीटें दी गई हैं, वैसा कुछ नहीं है। अब बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलते। 14 इंच के ये टायर दिए गए हैं, 175/65 14 टायर का प्रोफाइल है, सिल्वर कलर का यहाँ पे आपको ये कवर मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं, बी पिलर के ऊपर आपको टेप का यूज मिलेगा। ये रियर प्रोफाइल देखो भाई, इसका लाइट ये पूरा एलईडी सेटअप है, यहाँ पे ये बैक गियर के लिए लाइट, ये इंडिकेटर, ये दोनों आपको हेलोजन मिलेंगे। नीचे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, होंडा का लोगो, यहाँ पे अमेज की बैजिंग, उधर आईवी टेक का बैज आपको मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे डिफोगर नहीं है, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप ये दिया गया है। इसका बूट आपको अनलॉक करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दिया गया है, और ये इसका बूट स्पेस, इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ नीचे दिया गया है, और ये भी 14 इंच का है, 175/65 14 टायर का प्रोफाइल है। ब्लैक कलर का ये रिम आपको मिल जाएगा, लाइट इसमें यहाँ पे ये दी गई है। और भाई बेस वेरिएंट के अंदर भी यहाँ पे बूट पूरा ये कवर करके दिया गया है, अंदर भी यहाँ इसका जो ये गेट है ये भी सब कुछ कवर करके दिया है, कहीं भी ऐसी कॉस्ट कटिंग नहीं है छोटी छोटी चीजों की जो दूसरे ब्रांड कर देते हैं। ये वाली साइड दिखाऊं तो यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा, ये यहाँ पे डोर हैंडल वगैरह बॉडी कलर दिए गए हैं। इस वाले वेरिएंट में यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं होता। ओवरवीएम के नीचे इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, ओवरवीएम पे ही इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ये देखें तो यहाँ पे भी सेम ही है सारा कुछ जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में था, सिर्फ यहाँ पे फॉग लाइट नहीं है। बाकी भाई जो इसकी हेडलाइट है ये भी पूरा एलईडी सेटअप है, यहाँ पे DRL दी गई है, इंडिकेटर इसी के अंदर मिलेगा, ये क्रोम है, ये इसकी ग्रिल ये ग्लोसी ब्लैक कलर में है। फ्रंट में कोई यहाँ पे सेंसर कैमरा वगैरह नहीं होता कुछ भी। एडास जिसमें आएगा उसमें भी ऊपर यहाँ पे कैमरा होता है, फ्रंट में कोई रडार वगैरह उसमें नहीं होता। तो ये था भाई इसका वी वेरिएंट बेस वेरिएंट मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। कीमत मैंने आपको बता दी 8,10,000 रुपए इसका एक शोरूम प्राइस है। इसकी पावर वगैरह की बात करूँ तो भाई 89 bhp की इसके अंदर आपको पावर मिलेगी, 110 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। बेस वेरिएंट आपको इसका कैसा लगा ये भाई कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी 8,10,000 रुपए में ये वाला वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है वो भी भाई कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।